सिलेंडर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिलेंडर में जब किसी रेक्टेंगल को मोड़ के सिलेंडर बनाया जाता है तो क्या क्या कंडीशन होता है। जैसे हमने बोला कोई आयत, कोई रेक्टेंगल आपके सामने है, ये इस रेक्टेंगल को दो तरीके से मोड़ के सिलेंडर बनाया जाता है। एग्जाम्पल में आपके सामने एक पेज रखता हूं, ये पेज है, देखो ये क्या है, एक आयताकार पेज है। बोलोगे जी सर एकदम आयताकार पेज है। अब मैं चाहूं तो इसे ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, मुड़ जा भाई, भाव खा रहा है। ऐसे मोड़ दूं तो भी मेरा एक सिलेंडर फॉर्म होगा। फॉर्म हुआ कि नहीं? सिलेंडर गोल गोल दिख नहीं रहा है? सिलेंडर दिख रहा है अब? हाँ, ऐसे फॉर्म हो गया। और चाहूं इसे तो ऐसे मोड़ दूं तो भी सिलेंडर फॉर्म होगा गोल। देखो आपके सामने मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया गोल गोल, तो भी सिलेंडर फॉर्म होगा। तो जो कोई रेक्टेंगल है तो उससे दो तरीके का सिलेंडर फॉर्म होता है। एक उसके लेंथ के अराउंड मोड़ दिया जाए और एक उसके ब्रेड्थ के अराउंड मोड़ दिया जाए, तो दो तरीके से सिलेंडर फॉर्म होता है। अब मैं इसको एक बार ऐसे मोड़ दूं, मतलब यहीं से ऐसे मोड़ दूं, और एक बार यहां से ऐसे मोड़ दूं, एक बार ऐसे मोड़ दूं और एक बार ऐसे मोड़ दूं, दो तरीके से। तो दो केस बने। एक केस बना जब लेंथ के अराउंड, एलोंग लेंथ, एलोंग लेंथ, एलोंग या फिर अराउंड द लेंथ, एलोंग लेंथ या फिर अराउंड द लेंथ, ऐसा ही सीन होगा। तो एलोंग लेंथ एक बार मोड़ सकते हैं और एक बार हम लोग मोड़ सकते हैं एलोंग ब्रेड्थ। दो ही तरीके से मोड़ सकते हैं। बोलोगे जी सर। जब हम लोग लेंथ के अराउंड मोड़ रहे हैं तो हम लोग कुछ ऐसे मोड़ रहे हैं। लेंथ, ये मेरा लेंथ है मान लिया, और ये मेरा ब्रेड्थ है, तो हमने लेंथ के अराउंड मोड़ा तो ऐसे मोड़ा, तो ये कुछ कैसा फिगर फॉर्म होगा? ये जो मेरा हाइट है वो हाइट का हाइट रहेगा, ये गोल हो जाएगा, यहीं से ऐसे गोल हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको यहां पे ऐसे रख दूं और ऐसे मोड़ दूं तो ये तो गोल हो जाएगा। बोलोगे जी सर गोल हो जाएगा। तो जो मेरा हाइट बनेगा वो हाइट क्या बनेगा? जो मेरा हाइट ब्रेड्थ है वही बनेगा। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर बन रहा होगा, जो हाइट ऑफ सिलेंडर बन रहा होगा वो ब्रेड्थ बन रहा होगा। अब लेंथ के अलोंग मोड़ा तो जो ब्रेड्थ बन गया वो हाइट बन गया, और वहीं पे जब मैं ब्रेड्थ के अलोंग मोड़ दिया, ऐसे मान लो ये फिगर था, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया ऐसे। तो जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो कुछ मेरा फिगर यूं फॉर्म होगा। तो जो मेरा लंबाई रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा। जब हम ब्रेड्थ के अलोंग मोड़ रहे होंगे तो जो मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर बन रहा होगा, जो मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? वो बन रहा होगा सर मेरा लेंथ, वो लेंथ बन रहा होगा। अब क्या है अगली चीज? सर हमने इतना तो समझदार है, आपने किस केस में क्या हाइट बनेगा ये सिखा दिया। अब मैं अगली चीज जो समझाऊंगा उसे समझना। जब हमने इसे ऐसे मोड़ा गोल, ऐसे ऐसे गोल मोड़ा, तो जो मेरा ये मुड़ा है सर्कल, और जो ये सर्कल मुड़ा है वो सर्कल क्या है? सर ये लेंथ ही तो है, उसे हमने गोल घुमा दिया, उसे हमने गोल घुमा दिया। मतलब जो ये लंबाई है वो किसके बराबर होगा? इस पूरे के पूरे सर्कल के बराबर। हाँ बात तो सही है। अब मैं बोलूं इस सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर सर्कल का पेरीमीटर ही उसका लेंथ होता है। तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, काहे परेशान कर रहे हो भाई? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा वो लेंथ होगा, मतलब 2πr बराबर l होगा। अब यहां से मैं चाहूं तो रेडियस निकाल लूंगा, यहां से रेडियस निकाल लूंगा
और यहां से हाइट मुझे ऑलरेडी पता है। अब मुझसे कोई अगर पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ तो मैं इजीली बता सकता हूं, क्योंकि मैं यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लूंगा, r बराबर L/2 और यहां से हाइट मुझे पता है, मैं वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लेंथ के लॉन्ग ना मोड़ के ब्रेड्थ के लॉन्ग मोड़ा होता तो हाइट मेरा लेंथ हो जाता, और जो ये ऐसे मुड़ा है यही लेंथ तो मुड़ा है, तो ये लेंथ क्या है, ऐसे मुड़ गया है। मतलब जो यहां पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, यहां पे जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा वो आपका क्या होगा सर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो ब्रेड्थ होगा जिसके लॉन्ग मोड़ा गया है। मतलब 2 पाई और इस बेलन का रेडियस बराबर होगा b के। यहां से सॉल्व हो जाएगा। यही छोटा सा कंडीशन होता है जब हम लोग रेक्टेंगल को मोड़ के बेलन बनाते हैं। और इसी से एक सवाल आपके सीपीओ में आया हुआ है और उससे मैंने एक सवाल अपने तरफ से रख लिया है। ये सवाल आपका अपने तरफ से रख लिया हूं और ये सवाल आपके सीपीओ का आया हुआ है। बारी बारी से दोनों सॉल्व करेंगे। सवाल को पढ़ना, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब हमने लेंथ के अलोंग मोड़ा गया। अब लेंथ मान लो ऐसे होगा तो उसके अलोंग मोड़ दिया गया, तो जो हाइट होगा वो ब्रेड्थ होगा। मतलब मेरा हाइट 20 होगा, मेरा हाइट 20 होगा। अब जो मेरा मान लो रेक्टेंगुलर ऐसे कुछ था, रेक्टेंगल कुछ ऐसे था 44/20 ऐसा था। मुझे बोला गया कि लेंथ के अलोंग मोड़ दिया गया, मतलब ऐसे मोड़ दिया गया, तो मेरा बनने वाला फिगर कुछ ऐसे फॉर्म हो गया। तो ये मेरा हाइट 20 हो गया और जो मेरा ये 2πr हुआ वो लेंथ के बराबर हुआ। तो 2πr किसके बराबर हुआ, लेंथ 44। अब सर हम बोले कि 2πr 44 कब होता है, जब r 7 होता है। तो मुझे रेडियस भी पता चल गया 7। मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन कैसे आएगा सर, आयतन होता है πr²h, और जब r 7 होता है तो मेरा πr² का वैल्यू होता है 154 इंटू h क्या है 20। तो πr² इंटू h 3080, इट मीन्स 3080, इट मीन्स जो मेरा वॉल्यूम आया सिलेंडर का वो 3080 है। इस सवाल को सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आपके सीपीओ का सवाल है, क्या है सवाल देखो। वैसे तो तेज बच्चा बोल देगा 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, 7 7 14 6 6 12 6 7 13 6 7 13 यही पॉसिबल है, 6 8 14 7 6 13 6 4 10 5 6 11 और कोई पॉसिबल ही नहीं। लो खेल खत्म। लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर के सवाल हमेशा आसान होते हैं, याद रखना मेरी बात, पेपर के सवाल हमेशा आसान होते हैं। बोला है कि 88 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 11 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू इट्स विड्थ। यहां पे ना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। ये बोला ही नहीं है कि लेंथ के लॉन्ग मोड़ो, ये बोला है ना कि एक ऐसा सिलेंडर फॉर्म करो जिसका हाइट जो है वो ब्रेड्थ के बराबर हो। मतलब आसान भाषा में यही बोल रहा है कि लेंथ के लॉन्ग मोड़ दो। और आपका लेंथ 88 है और ब्रेड्थ 11 है, तो बोल रहा है कि आपको 11 हाइट वाला सिलेंडर बताओ। मतलब इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ा तो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया कि इसका हाइट 11 रहा और जो ये 2πr है वो 88 के बराबर हो गया। अब सर 2πr 88 के बराबर हो गया और मेरा जो हाइट हुआ वो 11 हो गया। 2πr 88 44 गुणा 2 है, 2πr 44 गुणा 2 है, तो r क्या रहा होगा 7 गुणा 2। r क्या रहा होगा 7 गुणा 2। जब r 7 गुणा 2 हुआ तो मुझे πr² की वैल्यू निकालनी है। तो πr² क्या होगा 154 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये πr² की वैल्यू हो गई और πr² में h मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से सिखाऊं, फिर से समझाऊं। हमने इतना तो समझ गए कि आपको लेंथ के लॉन्ग मोड़े, लेंथ के लॉन्ग मोड़े तो आपको ब्रेड्थ जो हो गया हाइट हो गया, तो हाइट 11 हो गया और जो 2πr हुआ सर्कल का वो लेंथ हुआ तो 88 हो गया। अब मुझे पता है कि r 7 होता है तो 2πr 44 होता है। अगर r 7 इंटू के होता है तो 2πr 44 इंटू के होता है। अब 2πr 44 इंटू के है, के क्या है 44 इंटू 2,
तो आर क्या हो जाएगा 7 × 2। अब आर 7 × 2 है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है 154 × के का स्क्वायर, मतलब 154 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, तो 154 × 2 का स्क्वायर 4 × एच 11। क्लियर है? बोलोगे क्लियर है। 154 × 4 हो गया 616, 616 × 11। वैसे आपको याद होगा कि जब 14 आपका रेडियस होता है तब आपका जो एरिया होता है 616 होता है, याद होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 11 से मल्टीप्लाई किए तो 6, 6 1 7, 1 6 7 और 6, 6776 जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है? क्लियर है। आज तक एसएससी ने सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप जाओगे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में तो रिवॉल्व अराउंड करके भी सवाल बनाया जाता है। रिवॉल्व अराउंड आज तक पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा पढ़ा देते हैं, 5 मिनट लगेगा। कल को अगर मूड खराब हुआ, एलोंग और अराउंड करते करते रिवॉल्व भी करने लगे। राउंड एलोंग तो सिखा ही रहा है, रिवॉल्व शब्द चेंज करते तो आप क्या समझोगे? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं 2 मिनट में। अगर हमने बोला कि ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल जिसका लेंथ L है और जिसका ब्रेड्थ B है। अब हमसे बोला जाए एक बार कि एक बार मैं लेंथ के अराउंड रिवॉल्व कर दूं, रिवॉल्व अराउंड लेंथ, रिवॉल्व अराउंड लेंथ, और एक बार को मैं कर दूं कि रिवॉल्व अराउंड ब्रेड्थ। 2 ही तरीके से कर सकता हूं यहां भी। इसका मतलब क्या है? देखो ये कॉपी है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। मैं इसको यहां रखा और गोल गोल घुमा दिया, बात समझे? इसको पकड़ा इस कोने को और यहां से गोल गोल घुमा दिया। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मान लो इसको थोड़ा और छोटा रहता तो अच्छा रहता। चलो मान लो मैंने यहां पे पकड़ा इस पॉइंट को और यहां से पकड़ के गोल घुमा दिया एक बार। जब मैं गोल घुमाऊंगा तो होगा क्या, एक मोटा सा ऐसा फॉर्म होगा आपका। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा होता तो सही होता, बोला था ना। एक काम करता हूं, इस स्टेटमेंट को तो आप लिख लिए होंगे, उसको डिलीट कर देता हूं। अब इसको मैं छोटा करूंगा अपने अकॉर्डिंग। हमने एक छोटा सा फिगर बनाया, बना दिया जी सर। हमने इसको भी छोटा कर लिया। देखो अब हमने बोला कि एक बार ब्रेड्थ के अराउंड घुमा दिया, इस पॉइंट को पकड़ा और ऐसे लेके नचा दिया एक बार। जब नचाया तो ब्रेड्थ के अराउंड, लेंथ के अराउंड रिवॉल्व किया हूं, लेंथ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर दिया। तो अब क्या होगा, जो मेरा घूमेगा इस पॉइंट से एक चक्कर लगा देगा, ऐसे ऐसे घूम के पूरा आएगा, ऐसे ऐसे ही घूम के आएगा ना। हाँ, तो अगर घूम के आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा फिगर। एक बार कुछ ऐसा फिगर बनेगा। जब मैं ऐसे नचा दूंगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। और मैंने यहां से नचाया था, तो जो मेरा लेंथ बनेगा वो रेडियस बन जाएगा और जो हाइट बनेगा वो ब्रेड्थ बन जाएगा। क्योंकि हमने इसे ही तो पकड़ के और इसे यहां पे रोक के और ऐसे लेके नचाया था। तो जो मेरा इस पॉइंट से घुमा होगा, यही तो पॉइंट से घुमा होगा ऐसे लेके, तो पूरा सर्कल मेरा तैयार हो गया होगा, पूरा सर्कल मेरा तैयार हो गया होगा। तो रिवॉल्व बोल दे कि लेंथ के अराउंड रिवॉल्व कर दो, तो जो लेंथ है उसके एक कोने को होल्ड कर दिया गया है और एक कोने को उठा के ऐसे घुमा दिया गया है। तो जो लेंथ है वो रेडियस बन जाता है और जो हाइट है वो ब्रेड्थ बन जाता है। अब मैं क्या किया, एक बार इसको लेके ऐसे घुमा दिया, ऐसे। जब ऐसे घुमाया तो ब्रेड्थ के एलोंग घुमा दिया। जब मैं ब्रेड्थ के एलोंग घुमाया तो कुछ इस तरीके से मेरा फिगर फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी तो मेरा क्या बन रहा है, बेलन ही बन रहा है। थोड़ा अच्छा बना दो क्या? ये भी मेरा बेलन ही फॉर्म हो रहा है। बोलोगे जी सर इधर वाला थोड़ा खराब बन गया है। अच्छा इसी को कॉपी कर देता हूं, 2-4 खत्म हो जाएगा। हो गया? हो गया ना? बोलोगे जी सर ये हो गया। अब देखिए आप
छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं है। हमने इस बार ब्रेड्थ के अराउंड घुमा दिया, तो मान लो यहाँ पे ब्रेड्थ होगा, इस पॉइंट को लेके हमने क्या किया, नचा दिया एक बार। तो हमने नचाया तो मेरा जो रेडियस है वो ब्रेड्थ बन गया, और जो मेरा लेंथ है वो हाइट बन गया। अब जब आपसे सवाल पूछता कि रिवॉल्व अराउंड लेंथ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। अब आर यहाँ पर एल है और एच यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच ही वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आर आपका बी है, एच आपका एल है। इस तरीके से अगर रिवॉल्व अराउंड का केस आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। आज तक आया नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आता है तो ध्यान रखना, और नहीं तो ये आपको मेन जो आता है वो रिवॉल्व अराउंड से आता है, रोल्ड एलोंग से आता है, रोल किया जाता है। रोल मतलब मोड़ देना। रोल आजकल तो बहुत फैशन में, बहुत लोग रोल करके गाजा मार रहे हैं आजकल, बड़े शहरों में खास करके फैशन है रोल, पता नहीं और भी कुछ बोलते हैं, हमें ध्यान नहीं है। नए नए लड़के एकदम 15-17 साल 18 साल के रोल करके पीते हैं, और ये रिवॉल्व करके पूरा घुमा के। दो केस है, दोनों आपका क्लियर हो गया, सिलेंडर खत्म हुआ। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।